बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी पिज़्ज़ा पार्सल सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको आप बना के 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आप इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा ईद डिनर्स पे भी इसको सर्व किया जा सकता है एज अ स्नैक के तौर पे। इन पार्सल्स को बना के आपने फर्स्ट इफ्तार मेन्यू में ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, सुपर क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर है पिज़्ज़ा फ्लेवर, जो कि सभी का फेवरेट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है बोनलेस चिकन 400 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर दही। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोग ये मसाले नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपल तिक्का मसाला जो मार्केट में मिल जाता है वो ऐड कर सकते हैं 2 टेबलस्पून के बराबर। दही के साथ इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसको हम पका लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद ये मैरिनेशन ऐड कर देंगे अपना। इसको मिक्स कर लूँगी मैं अच्छी तरीके से। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये गल नहीं जाता। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने चिकन के बाद छोटे छोटे से पीसेस करे हुए हैं। मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगेंगे, या जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता जब तक ये गल के भी तैयार हो जाएगा। तो देखिए 5 से 6 मिनट लगे थे इसको गलने में और चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। आप फ्लेम ऑफ कर देंगे और हाफ़ चिकन में इसका यूज़ कर रही हूँ। इसको ठंडा कर लिया था मैंने अच्छे से, क्योंकि हाफ़ चिकन की ही हमें ज़रूरत है। इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर ले लिए थे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 अदद बड़े साइज़ की। स्वीट कॉर्नस ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। ब्लैक ऑलिव्स ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने वेजिटेबल्स ऐड करी हैं, इस वजह से नमक और मिर्चें ऐड की हैं, ताकि उसके अंदर भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाए। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। मेयोनीज़ ऐड करेंगे 1/4 कप। मेयोनीज़ ऐड करने से ये बहुत अच्छे जूसी बन के तैयार होंगे और सॉफ्ट बनेंगे, मतलब इसकी जो फिलिंग है ना वो ड्राई नहीं होगी। अब इसके बाद इसमें हम पिज़्ज़ा चीज़ ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। 200 ग्राम लिया था पिज़्ज़ा चीज़ मैंने, उसको ग्रेट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए हमारी फिलिंग मज़ेदार सी रेडी हो गई है। अब पार्सल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो आपने इसको इस तरह से प्लस करके रख देना है। फिलिंग ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको हम कवर करेंगे एक साइड से इस तरह से। स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर। मैदे और पानी का मिक्सचर है ये। उसकी अपोजिट साइड से आपने इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। दोबारा से स्लरी लगा लेंगे और इसको इस तरह से आपने पार्सल बना लेना है, क्लोज़ कर देना है। फिर दोबारा से स्लरी लगाएंगे इसके ऊपर।
इस तरह से ये अच्छे से पैक हो जाएंगे और चारों तरफ से क्लोज़ होंगे। अच्छे से टाइट से आपने पैक करना है ताकि ऑयल इसके अंदर ना जाए फ्राई होते वक्त। तो मैंने सारे पार्सल्स बना के रख लिए थे। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद अंडा। इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा आधा कप के बराबर और इसको भी आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। ये हमने स्लरी बनाई है पार्सल्स के लिए ताकि पार्सल्स को हम डिप कर सकें इसके अंदर। अब पार्सल्स को हम इसके अंदर डिप करेंगे और एक्स्ट्रा जो लिक्विड है वो हटा लेंगे इस पे से। उसके बाद अपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर इस तरह से। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। उसके बाद ट्रे में सेट करते चले जाइएगा और जितने आपको रिक्वायर्ड हो उतने आप फ्राई करें। बाकी आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर सकते हैं। पूरे मंथ तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए, आप लोग चाहें तो मीडियम साइज़ के भी बना सकते हैं या स्मॉल साइज़ के भी बना सकते हैं। तो वो बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने किसी भी बॉक्स में करके इसको रख देना है और बाकी के जो बचे हैं वो मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया था। ऑयल में इसको आपने डाल देना है और फ्राई होने देना है। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं ये। मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं ये। तो देखिए इसका अंदर का लुक। देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने मज़ेदार बने हैं। इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनती है, इस वजह से ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं और जूसी होते हैं क्योंकि इसकी फिलिंग हमने बहुत मज़ेदार सी बना के तैयार की है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।